तिवारी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान दोनों पहुंच गए मनीष सिसोदिया के घर। उनकी पत्नी को जाकर बता रहे हैं कि क्योंकि देश के लिए उनके पति काम कर रहे हैं, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और आप इसी बात से नाराज हो गए, इसलिए आपने उनको गिरफ्तार करवा दिया है। नहीं, देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी का उनके घर जाना, हो सकता है उनको कहीं ये न लग रहा हो कि पता नहीं मनीष जी क्या क्या वहां बताएंगे, कौन कौन से सुराग देंगे। लेकिन आप याद करिए कि ये किस प्रकार से दिल्ली को शराब नगरी बनाने की कोशिश किया, कैसे इन लोगों ने शराब के नाम पे कम एज के बच्चों को भी शराब पिलाने के लिए कि कमीशन मिलेगा, गली गली शराब की दुकान खोलेंगे, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, स्कूल के सामने। कौन बर्दाश्त कर सकता है सर ऐसी बातें? और इसलिए कि हमें कमीशन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, उन पैसों से हमें अनैतिक कार्य करने हैं। तो इस देश में संविधान है, कानून है, वो अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें मास्टरमाइंड तक पहुंचने की आवश्यकता है। मनोज जी, आप कह रहे हैं घोटाले की बात, आम आदमी पार्टी कहती है अगर घोटाला हुआ, आप तो दावा कर रहे हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला है, आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि कहां है वो पैसा? आपने तो बैंक लॉकर भी छान लिए, अलग अलग ठिकानों पर रेड भी कर ली, 1 रुपया भी नहीं मिला। ये तो रोज वो आके कहते ही थे। वो तो ये भी कहते थे कि हम बेगुनाह साबित हो गए, वो तो ये भी कहते थे मेरा आरोप लिस्ट से नाम ही खत्म हो गया। तो उनके कहने का तो कोई अभी अर्थ नहीं रह गया है। किसको नहीं पता है जो एक वीडियो आया, जिसको क्या बोलते हैं, वो आया था ना बातचीत करते हुए शराब व्यापारियों का, स्टिंग। तो उसमें उसके बाद भी अब कुछ और मांगने की आवश्यकता है क्या? अच्छा मनोज जी, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको 20 सेकंड की अरविंद केजरीवाल की बात सुनाता हूं। अभी जो घर से निकले मनीष सिसोदिया के, उन्होंने क्या कहा, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुनते हैं जरा अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। आपने देखा मनोज जी, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। आप घोटाले की बात करते हैं, वो कहते हैं दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, आपको इस बात से तकलीफ है। एक नैरेटिव पूरा अलग सेट कर दिया गया है कि साहब ये तो अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली की शिक्षा के लिए, इसीलिए गिरफ्तारी हो गई। शराब नीति पर कोई बात नहीं कर रहा। बात शिक्षा मंत्री की हो ही नहीं रही है, बात तो शराब मंत्री की हो रही है। शराब मंत्री ने जो अपराध किया है उसकी बात अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी की पूरी आवाज कांप रही है, आप सुनिए ध्यान से। और इसको इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को, उनकी तुलना हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी से कर सकते हैं, ऐसे लोग किस स्तर तक गिर सकते हैं राजनीति में, ये सबके सामने दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास ये है कि कानून है, संविधान है, और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें जो भी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने की। और मनोज जी बहुत संक्षेप में वो कह रहे हैं इतनी छापेमारी, इतने बैंक लॉकर देख लिए, कोई पैसा अब तक मिला है क्या? कोई सबूत है क्या दिखाने के लिए कि ये हजारों करोड़ आया? वो कहां है पैसा? बिना सबूत के गिरफ्तारियां थोड़ी होती हैं। आप देखिए ना, इतना बड़ा स्टिंग आया था, उस स्टिंग में शराब व्यापारियों ने जिसने पैसे दिए वो सब उगल दिए। तो स्टिंग से बचा, वीडियो से बड़ा क्या होता है मेरे भाई? उसके बाद बचा क्या है? अब उसके बाद बची है इन लोगों की जो ये कुतर्क बचे हुए हैं। तो कुतर्क से तो अपराधी नहीं बच सकते, पर पर्याप्त सबूत है। तमाम खूब फूंक फूंक करके कदम रखने के बाद ही ये कार्रवाई हुई है।
और आज उन माताओं की खुशी सोचिए जो गलियों में आकर इनके खिलाफ खड़ी होती थी, इनकी गिरफ्तारी मांगती थी। आप उन मंदिरों, मस्जिदों, स्कूलों की बात सोचिए जहां पे शराब की दुकान खोल रही थी और महिलाएं चित्कार कर रही थी। आप उनकी बात सोचिए जहां गली में गंदा पानी आता है, लेकिन ये 150 करोड़ रुपए शराब माफियाओं के माफ कर दिए। कैसे माफ किया जा सकता है? शुक्रिया मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत हैं, सीबीआई के पास सबूत हैं, तभी वो गिरफ्तारी हुई है। मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ हैं। जितेंद्र, बात वही है जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई पैसा कहां है। बीजेपी कह रही है अगर सबूत ना होते तो गिरफ्तारी थोड़ी ना होती। कोर्ट में जाएंगे तो सवाल जब अदालत में होगा तो सबूत तो सीबीआई को रखना पड़ेगा ना कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। तो अब यहां से आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, कल क्या होने वाला है? देखिए विशाल, इस पूरे मामले को इस तरह समझने की जरूरत है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो उप मुख्यमंत्री तो हैं ही है दिल्ली सरकार में, इसके अलावा आबकारी जो मंत्रालय है वो भी उनके पास है। अब जो शराब नीति जो बनाई गई है उसका जो रूल ऑफ बिजनेस जिसे हम कहते हैं कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है और एक कानून के तहत जिस तरीके से चलना होता है, मंजूरी लेनी होती है, पॉलिसीज डिजाइन की जानी होती है और उसमें सीक्रेसी को बरतना होता है। तो यानी कि उन सब बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मंत्री पद जब लेते हैं तो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। यानी कि जब भी कोई पॉलिसी तैयार करेंगे जो लोगों के फायदे के लिए है, जनता के फायदे के लिए है, तो उसमें सीक्रेसी रखी जाएगी और उसमें किसी तरह का करप्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो पहली जो शुरुआत होती है इस मामले की वो यहां से शुरुआत होती है कि जब मार्च में इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया था उसको लेकर के किसी तरह की एलजी से मंजूरी नहीं ली गई थी, जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और दिल्ली की जिस तरह की स्थिति है दिल्ली राज्य की, उसमें किसी भी चीज की मंजूरी के लिए एलजी से अप्रूवल लेना होता है। यहां तक कि कैबिनेट मीटिंग भी अगर बुलानी होती है तो 48 घंटे पहले किस मुद्दे को लेकर के और क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको लेकर के भी एलजी को नोट दिया जाता है कि हम इस मुद्दे पर कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं, ये मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद जो भी आउटकम होगा, जो भी तय होगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जब ये पॉलिसी तैयार की गई इसके बारे में किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई, यहां तक की जानकारी नहीं दी गई। और उसके बाद जब ये पॉलिसी तैयार कर ली गई तो अपने चहेतों को, यानी कि जिनको फायदा पहुंचाना है, उन तक पहले ही पॉलिसी लीक कर दी गई, यानी कि कानून का पॉलिसी पहले से पहुंच गई जिनको इनसे फायदा होने वाला था और उन्हीं के फायदे के लिए यह पॉलिसी डिजाइन की गई, इस तरीके के आरोप हैं। अब अदालत में जब सीबीआई पेश करेगी मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई को बताना होगा कि उनके खिलाफ सबूत क्या क्या मिले हैं और उनकी कस्टडी की जरूरत क्यों है। कल अदालत में पेशी होगी मनीष सिसोदिया की, आज की रात सीबीआई की लॉकअप में कटेगी।